मनुष्य की तरह ही बहुत से पशुओं की प्रजातियां जटिल और संरचित समाज में रहती हैं। विभिन्न स्वभाव वाले जानवरों के किसी भी झुंड में सबसे ताकतवर इनका मुखिया ही होता है, जिसे बाकी सदस्यों की ओर से उनके जीवन के पक्ष में निर्णय लेने पड़ते हैं। किसी भी झुंड का मुखिया होना एक सम्मानित पद होता है। इस पद के साथ आहार, सोना और प्रजनन संबंधी जैसे अनेक प्रकार के विशेषाधिकार जुड़े होते हैं। पूरे पशु जगत की ये एक आम सच्चाई है। महत्वाकांक्षा और ताकत के दबदबे के लिए संघर्ष। किसी भेड़िए के लिए जीवन आसान नहीं होता। भेड़िए एक जटिल समाज में रहते हैं, जिसमें प्रत्येक को अपना ओहदा बनाए रखने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। ये थकान भरी किंतु निरंतर चलने वाली लड़ाई है। अपने कबीले में अपना एक खास ओहदा बनाने के कुछ तरीके हैं, जैसे हुर्राना, अपने मजबूत दांतों को दिखाना और अपनी ताकत द्वारा दूसरे पर दबाव डालना। ये एक तरह की नकली लड़ाई ही होती है, लेकिन इससे सबको अपनी अपनी हैसियत का पता चल जाता है। किसी को भी नुकसान न पहुंचाने वाली ये लड़ाई अक्सर विरोधियों को डराने के लिए पर्याप्त होती है। भेड़ियों के बीच ऐसा आपसी तनाव होना रोजमर्रा की बात है। कबीले के प्रत्येक सदस्य के अलग अलग चरित्र, ताकत और काबिलियत के साथ ही इनकी लगातार चलने वाली आपसी झड़पें, इन सब का मिला जुला प्रभाव इन सभी के सर्वाइवल का आधार है। इतनी कुशल जीवन शैली ने भेड़ियों के समाज को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊंचा दर्जा दे रखा है। इसी की वजह से ये खुद से बड़े जानवरों जैसे जंगली सूअर और हिरण आदि का शिकार कर पाते हैं। लेकिन शिकार हाथ लगने के बाद प्रभुत्व की जंग शुरू हो जाती है। भेड़ियों के झुंड में वर्गीकरण अत्यधिक होता है। झुंड में प्रत्येक भेड़िए का एक पद होता है और ये वर्ग का भेदभाव खास तौर पर शिकार को खाते समय दिखाई देता है। इनके मुखिया को, जो झुंड का सबसे शक्तिशाली सदस्य होता है, सबसे पहले खाने को मिलता है। साथ ही उसे ही मीट का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा चुनने का हक होता है। इतने सक्षम समुदाय को बनाए रखने के लिए अनुशासन के साथ साथ सख्त गठन की आवश्यकता होती है। इनका समाज एक पिरामिड की तरह होता है, जिसके शीर्ष पर एक मुखिया होता है और जिसकी सत्ता को बहुत कम ही चुनौती दी जा सकती है। लेकिन किसी भी सक्षम नर को मुखिया के तख्त को पाने के लिए और उस पर कायम रहने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लगातार लड़ते रहना होगा। प्रतिद्वंद्वी चाहे छोटे हों या बड़े, हमेशा इस ओहदे पर नजर टिकाए रहते हैं। इसलिए मुखिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये स्पष्ट कर देता है कि झुंड का कर्ता धर्ता कौन है, और ऐसा साबित करने वाली लड़ाइयों में गुर्राने से लेकर खून खराबे तक की नौबत आ जाती है। कभी कभी तो झुंड में सबसे प्रतिकूल सदस्य को, जिसे कोई पसंद न करता हो, ऐसी आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है जहां उसे सशक्त सदस्यों के सामने अपना अंत करीब दिखाई देने लगता है।
लेकिन केवल बड़े मांसाहारी जानवर ही ऐसे नहीं हैं जिन्हें प्रधानता पाने के लिए संघर्ष करना पड़े। ऐसे बहुत से शाकाहारी भी हैं जो एक मुखिया के नेतृत्व में अपना समुदाय बनाते हैं। वो अपने शानदार सींगों के साथ विशाल, ताकतवर और रौबदार होते हुए भी यहाँ के भव्य शिकारियों के खेल में हमेशा परास्त ही होते हैं। बोविड प्रजाति के भैंसे और हिरणों का पूरा जीवन एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है, एक ऐसी दौड़ जिसमें मौत के शिकंजे से बचते रहना होता है। लेकिन कभी कभी ही हालात अलग होते हैं। अफ्रीकन भैंसे स्पेन के लड़ाकू सांड के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल विपरीत ये झुंडों में रहना चाहते हैं। सांड की ही तरह ये भी बचपन में लड़ाइयां करते हुए प्रशिक्षित होते हैं। इस झुंड के भविष्य के नेता किशोरावस्था में हुई इसी खींचातानी से उभर कर निकलेंगे। अफ्रीकन या केप भैंसों के झुंड की अगुवाई नरों की एक छोटी सी मंडली करती है और सभी एक दूसरे से परिचित होते हैं। झुंड के सबसे वयस्क नर बुजुर्गों की एक मंडली बनाकर सबकी अगुवाई करते हैं। सवाना के राजा से जीवन दान पाने के लिए जीने का यही सबसे उपयुक्त तरीका है। क्योंकि शेरों और भैंसों के बीच की मुठभेड़ प्राचीन काल से निरंतर होती आ रही है, अपने शिकार की तरह ही शेर भी संरचित और वर्गीकृत झुंडों में रहते हैं। शेरों के ज्यादातर समूहों में अधिकांश मादाएं होती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा वयस्क और तजुर्बेकार ही कमान संभालती हैं। उसके अधीन जितनी किशोर मादाएं और दूसरे शावक होते हैं, सब मिलकर और एक साथ ही शिकार करते हैं। वैसे तो अपनी मादाओं के लिए नर शेर एक दूसरे से लड़ते हुए अपनी जान तक गंवा देंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन के रोजमर्रा के मामलों में उनका कोई योगदान नहीं होता। हालांकि मादाएं नरों से आकार में छोटी होती हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती हैं। कभी कभी तो वो नरों को भी पछाड़ देती हैं। अफ्रीका के इन मैदानों में शेरों और भैंसों की लड़ाई अनंत काल से चली आ रही है। दो अत्यंत शक्तिशाली समुदाय हमेशा अपने रोज के संघर्ष में कार्यरत।
अक्सर भैंसे अपने डरावने झुंड के साथ शेरों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन सांडों की लड़ाई हो या भैंसों की, ये सब बच्चों के खेल के मैदान की लड़ाइयां प्रतीत होती हैं जब हम कुछ शिकारी चिड़ियों जैसे काली चील और गॉशहॉक के घोंसलों की तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं।